मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। Wow, man, wow, this is what you call dominance, a sheer bloody dominance. आयरन लेडी है बॉस। मीराबाई जो है वो इस वक्त छा चुकी है इंडिया के अंदर। इंडिया के लिए मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया है। क्या जबरदस्त किस्म का उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। खातून ने जो वेट लिफ्टिंग के अंदर पहला मेडल भी जीत लिया, तो इसका मतलब है कि उनकी शुरुआत अच्छी है, तो आगे और मेडल आएंगे। हम सिर्फ शायद ओपनिंग सेरेमनी में झंडा लहरा के खुश हो जाते हैं। हमारे साथ हर बार यही होना। वो बेचारा पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा होता था, उसको कोई पूछने नहीं आता था। ये हाल है हमारा और हम ख्वाब देखते हैं हरा के गोल्ड मेडल जीते। यूं से ऊपर को निकल गए और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स नीचे से नीचे चली गई है। प्रोग्रेस शो करवा एक तरफ इंडिया से एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो उसका हैशटैग है कि रुकना नहीं है, काउंटडाउन टू। मतलब ये है कि वो इतना पॉजिटिव सोच। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब चीज़ें उन्हीं के अंडर हैं। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि एक यानी कि हर शहर में ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जाए जिसमें अच्छा वेट हो, जो स्टैंडर्ड का है, इक्विपमेंट हो, जहाँ पे आके कोई भी यानी कि यूथ जो चैम्पियन है, जूनियर चैम्पियंस हैं, वो आके ट्रेनिंग कर सकें। और ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाएं जो अच्छा क्या कहते हैं फैसिलिटेट करें, अच्छी स्पोर्ट वहाँ पे हो, अच्छी डाइट, सप्लीमेंट्स के जो अखराजात आएँ वो ये उठाएं ताकि जो एथलीट है वो माइंड फ्री होकर अपनी ट्रेनिंग कर सके। सही। एक एथलीट पे कितना खर्चा आता है लगभग पर ईयर? वैसे तो ये आसान नहीं है कैलकुलेट करना, लेकिन कितना एक साल में अप्रॉक्सीमेटली एक एथलीट पे खर्चा आएगा, जिसमें डाइट भी है और जो दूसरी सहूलियात हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ गेम 2026 चल रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि टीम इंडिया की आयरन लेडी यानी कि मीराबाई चानू ने एक बार फिर से 49 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में टीम इंडिया का यह पहला गोल्ड मेडल है। मीराबाई चानू ने एक बार फिर से वो करके दिखा दिया है जिसके लिए वो मशहूर हैं। बताते चले कि 2018 से लगातार जितने भी कॉमनवेल्थ अभी तक हुए हैं उनमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भी इंडिया को मेडल दिलाया था। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि मीराबाई चानू की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि परफॉर्मेंस में इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होना कोई आम बात नहीं है। जहां इंडिया एक तरफ मेडल पे मेडल ले रही है तो अभी तक हम खाता भी नहीं खोल पाए हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने मीराबाई चानू की इस न्यू अचीवमेंट को लेकर और क्या कहा है। मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। 12 केजी किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से, जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी, 12 केजी का स्नैच में डिफरेंस। फिर जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जर्क राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और मजीद के मीराबाई चन्नू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर यार बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है। वो जब वो बात कर रही थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार गॉड डैम इट, ये वो बंदी है कि इंडिया की पहला गोल्ड मेडल। ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो उसने कर दी थी, लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी, वो मीराबाई चन्नू लेकर आई। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है। हम्बलनेस से हटके अगर देखें कि तो जाने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा। मीराबाई चन्नू ने वो करके भी दिखा दिया का मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था। मे बी इनकी नजर वो यहाँ कंपीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। जो कॉन्फिडेंस था, जो ऑरा था, जो पर्सोना था मीराबाई चन्नू का, वो कमाल था। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पता है, क्योंकि अब मैं गेम्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सारे गेम्स देख रहा हूँ, तो एक चीज बड़ी दिल पे जाके लगती है जब आपका मुल्क, आप क्योंकि पाकिस्तान भी खेल रहा है और आप लोगों को पता है मैं बड़ा सच्चा और बिल्कुल वोकल बात करता हूँ जो होती है जिस तरह होती है, बड़ा दिल में दुख होता है जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं। और
आई कैन रिलेट कि जब आप इंडिया में बैठे हुए आप लोग जब ये देख रहे हो ये विक्ट्रीज, ये अचीवमेंट्स, तो कितना दिल बड़ा होता होगा आप लोग का, कितनी इंस्पिरेशन आती होगी, कितने बच्चे इंस्पायर होते होंगे। मीराबाई जो है इस वक्त छा चुकी हैं। मीराबाई ने वेट लिफ्टिंग के अंदर इस वक्त इंडिया के लिए गोल्ड जीत लिया था। उत्सव छा गई है भाई मीराबाई। और मीराबाई आप उनको मत बोले बल्कि क्वीन मीराबाई बोले। मीराबाई चन्नू, सॉरी क्वीन मीराबाई चन्नू दी क्वीन ऑफ इंडिया। और अली जिस तरीके से उन्होंने आज पहला गोल्ड मेडल जीता है, बताया कितना वेट उन्होंने लिफ्ट किया, क्योंकि इससे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी कॉमनवेल्थ में इंडिया की तरफ से 2018 में जिनको गोल्ड मेडल मिला। फर्स्ट मेडलिस्ट थी टोक्यो में 2020 में, और अब फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया की इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इन्होंने जी कंबाइंड 197 थे, लेकिन इससे पहले इन्होंने 111 उठाया, फिर 113 उठाया, फिर 115 के ऊपर ये थोड़ी सी लड़खड़ा गई, लेकिन उस वक्त तक जो ये गोल्ड जीत चुकी थी। बिल्कुल सही बात है। और अली जिस तरीके से इन्होंने गोल्ड जीता है, मेरे ख्याल से वुमेन्स के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है, स्पेशली इंडिया के लिए भी, क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो आज हमारी कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सकती है हमारी वुमेन। इवन स्विमर भी आउट हो गई थी हमारे, जो भी अगर आप देखें एथलीट्स कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम में। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया अपने स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स फेडरेशन पर जमकर भड़ास निकाल रहा है। उसका कहना है कि आखिरकार पाकिस्तान में ऐसी क्या कमी है कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम में अभी एक भी मेडल नहीं जीत पाया है। पाकिस्तान को इस कॉमनवेल्थ गेम से केवल एक ही मेडल की उम्मीद है और वो है अरशद नदीम। इसके अलावा पाकिस्तान एक भी मेडल नहीं जीत सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने आज ही के दिन 2 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। बताते चलें कि वेट लिफ्टिंग में भारत को एक और सिल्वर मेडल मिल चुका है। इसके अलावा आज मीराबाई चानू ने जिस तरीके से वेट लिफ्ट किया है, उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। मीराबाई चानू की इस अपार सफलता को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें भी अपने एथलीट को इसी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए जिस तरीके से इंडिया सपोर्ट करता है। ना तो हमारे एथलीट के पास स्पॉन्सर रहते हैं, ना ही उनके ऊपर गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, तो भला वो एथलीट जाकर कॉमनवेल्थ गेम या फिर ओलंपिक में कैसे मेडल जीत सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इंडिया काफ़ी तेज़ी से बाकी फील्ड में भी तरक्की कर रही है। क्रिकेट में तो इंडिया काफ़ी आगे था ही, लेकिन इंडिया बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कारण इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एथलीट और स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इस कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे गेम हो नहीं रहे, अदरवाइज इंडिया के अभी तक पता नहीं कितने मेडल हो चुके होते। टोटल अभी तक इंडिया ने 3 मेडल अपने नाम किए हैं, उसमें से एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, एक सिल्वर और एक गोल्ड। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में ना तो हॉकी है, ना क्रिकेट है, ना बैडमिंटन है, ना टेबल टेनिस है, ना निशानेबाजी है। इन सब चीज़ों को देखकर एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से पिछली बार इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मेडल लिए थे 60 के करीब, इस बार उतने ज़्यादा मेडल इंडिया नहीं ले पाएगा। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया की जो शुरुआत हुई है वह काफ़ी शानदार हुई है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।